राहुल की शादी तय हो चुकी थी और ये उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बनने जा रहा था। वह खुद को भाग्यशाली मान रहा था कि उसकी शादी स्नेहा से हो रही थी, जो एक सरल, सुंदर और शिक्षित लड़की थी। राहुल उम्मीद कर रहा था कि दोनों का रिश्ता समय के साथ और मजबूत होगा। लेकिन एक समस्या थी। स्नेहा उससे बात करने से बच रही थी। शादी की तारीख नजदीक थी और दोनों परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। लेकिन जब भी राहुल स्नेहा से संपर्क करने की कोशिश करता, वह दूर दूर रहती। स्नेहा न तो फोन उठाती थी और न ही मैसेज का जवाब देती थी। ये सब देखकर राहुल चिंतित हो गया। राहुल सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्या मैंने कुछ गलत किया या फिर स्नेहा इस शादी से खुश नहीं है? अपनी उलझन में राहुल ने अपनी बहन नेहा से बात की। नेहा ने उसकी बातें सुनी और उसे समझाते हुए कहा, भैया, हो सकता है स्नेहा अभी इस रिश्ते को लेकर उलझन में हो। यह भी संभव है कि वह इस बड़े फैसले से थोड़ा घबराई हुई हो। उसे थोड़ा समय और स्पेस दो। शायद वह अपने मन की बातें अभी किसी से साझा नहीं कर पा रही हो। राहुल ने नेहा की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसकी बेचैनी बनी रही। उसने फैसला किया कि वह स्नेहा से सीधी बात करेगा ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। राहुल ने फिर से स्नेहा को फोन करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं आया। अब राहुल का धैर्य जवाब देने लगा था और उसे इस बात का डर सता रहा था कि कहीं शादी टूट न जाए। राहुल ने अपनी मां से सलाह ली। मां ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, स्नेहा की मन स्थिति को समझने की कोशिश करो। शादी एक बड़ा फैसला होता है और शायद वह अभी बहुत कुछ सोच रही हो। उसे समय दो, वह अपनी भावनाओं को धीरे धीरे व्यक्त करेगी। राहुल को मां की बातें सही लगीं, लेकिन वह अब भी चिंतित था। आखिरकार उसने स्नेहा को एक लंबा मैसेज लिखा, जिसमें उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की। उसने लिखा, स्नेहा, मैं समझता हूं कि शायद तुम किसी उलझन में हो, लेकिन मैं भी इस रिश्ते का हिस्सा हूं और मुझे यह जानने का हक है कि तुम क्या महसूस कर रही हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो हम मिलकर उसे हल कर सकते हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपनी भावनाएं मुझसे साझा करो। कई घंटे बाद स्नेहा का जवाब आया। उसने लिखा, राहुल, मुझसे बात करने के लिए माफ करना। दरअसल इस शादी को लेकर मैं बहुत उलझन में थी। मुझे अपने पुराने जीवन को छोड़कर नई जिम्मेदारियों का सामना करने में डर लग रहा था। यह रिश्ता मुझे पसंद है, लेकिन मुझे कभी किसी के साथ इतना जुड़ा हुआ महसूस नहीं हुआ, इसलिए मैं घबरा गई। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए ताकि मैं खुद को इस नए जीवन के लिए तैयार कर सकूं। राहुल ने स्नेहा की भावनाएं समझी और उसे समर्थन देने का वादा किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें इस रिश्ते को समय देना चाहिए। जब भी तुम्हें लगे, मुझसे बात करो। हमारी शादी एक नई शुरुआत है और हम इसे मिलकर सुंदर बनाएंगे। धीरे धीरे स्नेहा ने राहुल से बात करना शुरू किया और दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। अब वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि हर रिश्ते में चुनौतियां आती हैं, लेकिन साथ और भरोसे से वे रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं।